29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। सभी राशियों के लिए फलादेश हो चुका है। मीन राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श चाहते हैं, कुंडली मिलान चाहते हैं, मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाले हैं 15 अप्रैल के आसपास से, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जूम क्लास के लिए। मीन राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा होगा। 12 नंबर किसकी राशि होती है? गुरु की राशि होती है। यानी मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। अब मीन राशि पे शनि का गोचर होगा, यानी स्वाभाविक सी बात है कि मीन राशि की चल रही है 7.5। मीन राशि पर आएंगे तो यानी 7.5 2.5 साल पहले से चल रही थी। कुंभ राशि पर शनि महाराज थे तो आपकी राशि से 12 में थे। और ध्यान दीजिएगा, जब शनि महाराज आपकी राशि से 12 में थे तो उनकी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर जा रही थी, जो उनकी नीच राशि वाली दृष्टि थी। तो मीन राशि के जातक पिछले 2.5 सालों में फाइनेंशियल लॉसेस सहे होंगे। फाइनेंशियल लॉसेस जैसे स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ होगा, किसी को पैसा वैसा दिए होंगे तो लेने में दिक्कत आई होगी, व्यवसाय वगैरह में भी थोड़ा अप एंड डाउन रहे होंगे। तो मीन राशि पर अब आ जाएंगे कुंभ, जो पहला चरण था 7.5 का, वहां से चेंज हो करके आ जाएंगे दूसरे चरण में आपकी राशि पर ही। तो ये शनि की नीच वाली दृष्टि हट जाएगी। अब मीन राशि पर जब शनि आएंगे, आपकी राशि पर ही आएंगे, तो राशि को हम क्या मानेंगे? पहला भाव मानेंगे। जहां कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है उसको हम क्या बना लेंगे? लगन बना लेंगे। तो अब शनि महाराज आपके लगन में ही रहने वाले हैं। तो लगन में जब शनि होता है तो क्या इफेक्ट आता है? पहली चीज, शनि एक धीमा ग्रह है, सुस्त ग्रह है, धीमी चाल चलने वाला ग्रह है। तो अब आपके शरीर में, आपके फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा धीमापन आएगा। कामों को करने, कार्यों को करने में थोड़ा सा धीमी गति तो रहेगी, थोड़ा आलस्य और सुस्ती का भी अनुभव होगा। लेकिन जो पहले चरण की 7.5 थी, जब शनि कुंभ राशि पे थे, तो उससे बेटर होने वाला है, क्योंकि 12वें का शनि ज्यादा गड़बड़ असर दे देता है। लगन में जब आ जाएंगे, राशि पर ही आ जाएंगे तो धीमापन देंगे, लेकिन फिर भी जब तभी तक वह धीमापन रहेगा जब तक आप लेटे हैं, बैठे हैं। लेकिन जब एक बार उठ खड़े होंगे, काम पे निकल जाएंगे, तब उतने समय के लिए आपको यह धीमापन और आलस्य सुस्ती छोड़ देगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी, जहां पर उनके मित्र की राशि शुक्र की राशि रहेगी। तीसरा भाव है यहाँ पर और शनि की तीसरी दृष्टि है। तीसरा भाव का संबंध किससे होता है? पराक्रम से होता है। और तीसरी दृष्टि भी शनि की पराक्रम से ही जुड़ी हुई है। तीसरा भाव स्ट्रगल का है, मेहनत का है, पुरुषार्थ का है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी यही काम करती है। तो तीसरे भाव पर शनि की जो दृष्टि जाएगी, यहाँ पर आप के फिजिकल एक्टिविटी करने की इच्छा बढ़ जाएगी। आप थोड़ा फिजिकली एक्टिव होना चाहेंगे। शनि महाराज आपसे फिजिकली भी मेहनत करवा लेंगे और मेंटली भी। मेंटली क्यों? क्योंकि राशि पर ही बैठे हुए हैं। तीसरा भाव आपके फिजिकल एक्टिविटी का है, तो वहां से भी मेहनत, और लगन में है तो फिजिकल एक्टिविटी भी करवा लेंगे। शनि महाराज आपके लगन में आएंगे तो स्वामी हो रहे हैं आपके लाभ भाव और व्यय भाव के। एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के अब आपके लगन पर आने वाले हैं। होता क्या है? 12वां भाव होता है इन्वेस्टमेंट वगैरह का। पहले चरण में शनि महाराज आपके 12वें भाव में थे, मूल त्रिकोण की राशि में थे। तो पिछले 2.5 वर्षों में अगर आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर टिके रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपना तोड़े नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्टॉक मार्केट का हो, जमीन का हो, गोल्ड का हो, किसी भी प्रकार का, या किसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया रहा हो, प्रोजेक्ट आपका पूरा नहीं हो रहा था, धीमा चल रहा था, तो अब 12वें भाव के स्वामी होकर के लगन में आ रहे हैं, तो ये सब कार्य अब बढ़ेंगे। वैसे स्टॉक मार्केट से मैं बता दूं कि मार्केट आने वाले 6 महीनों में, यानी दीपावली तक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, अपना ऑल टाइम हाई जाने वाला। फिर उसके बाद मार्केट की स्थिति फिर से बहुत गड़बड़ होगी। फिलहाल 2025
में आप मार्केट से पैसे बना लीजिए, फिर उसके बाद पूरी दुनिया मंदी का सामना करेगी तो उसका असर यहाँ भी पड़ेगा। तो कहीं भी अगर मीन राशि के लोग इन्वेस्टेड थे और अभी भी बने हुए हैं तो अब अगले 2.5 वर्षों में उनके इन्वेस्टमेंट का लाभ उनको मिलेगा। देखिए शनि धैर्य की परीक्षा लेते हैं। मंगल तो जल्दी जल्दी चलेगा, मंगल उतावलेपन का है, एग्रेशन है, जल्दी जल्दी रिजल्ट अपना देता, लेकिन शनि महाराज धैर्य की परीक्षा करने के बाद ही परिणाम देते हैं। कहीं भी शनि महाराज हो, 7.5 कैसे चलती है, 7.5 वर्षों का टर्म होता है, 2.5 साल एक राशि पे, फिर 2.5 साल, फिर 2.5 साल। एक चीज जानिएगा, शनि आपकी सिर्फ राशि के आसपास हो वही मत लीजिए कि आपकी 7.5 आई। शनि का गोचर आपकी कुंडली में कहाँ हो रहा है, जहां शनि महाराज गोचर में आपकी कुंडली में पहुंचेंगे उससे पिछला भाव, उससे अगला भाव और जहां पहुंचे हैं वो भाव तो है ही। ये 3 भाव शनि महाराज हमेशा प्रभावित करते हैं, ना कि सिर्फ 7.5 में, बल्कि वैसे भी गोचर में प्रभावित करते ही रहते हैं। और बृहस्पति गोचर में जहां होता है उससे अगले भाव को प्रभावित करता रहता है। तो अब शनि महाराज आपके लगन में आएंगे, 12वें भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होके आ रहे हैं। 12वां इन्वेस्टमेंट का और एकादश लाभ का, और आ गए हैं लगन में, वो भी गुरु की राशि में है, गुरु धन का कारक होता है। तो किए गए इन्वेस्टमेंट पे जो धैर्य पूर्वक टिके रहे हैं उनको लाभ मिल जाने वाला है। दूसरा, शनि की तीसरी दृष्टि 3rd हाउस पे जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए आपको। तीसरे भाव से क्या हम देखते हैं, छोटे भाइयों को भी देखते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि, शनि एक क्रूर ग्रह है तो थोड़ा सा छोटे भाइयों के साथ में, और आपके जो पड़ोसी होंगे, चौथा भाव आप खुद हैं और चौथे भाव के पीछे पड़ता है तीसरा भाव। चौथा भाव आप हैं, आपका परिवार है, यानी आप जहां रह रहे हैं वो आपका घर परिवार है, और तीसरा उसका पड़ोसी है। तो शनि की दृष्टि आने से, शनि उदासीन न्यूट्रल ग्रह है, तो अब आप अपने पड़ोसियों के प्रति एक न्यूट्रल उदासीनता वाला व्यवहार अपनाएंगे। कुछ ऐसा कहते हुए सुनेंगे पड़ोसियों के द्वारा कि ये आदमी तो लोगों से बहुत मतलब नहीं रखता है, हालांकि यह सिर्फ आपके पड़ोसी ही कहेंगे, बाहर के लिए आप पूर्ण रूप से सामाजिक बने रहेंगे। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि अब आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी ना। आप कौन हैं, आप लगन है, लगन मतलब हम स्वयं होते हैं। शनि वहां पहुंचने वाले हैं तो शनि महाराज अब आपको इंगेज रखेंगे, व्यस्त रखेंगे, जिसके कारण से आपके जो पड़ोसी हैं उनको लगेगा कि अब ये आदमी थोड़ा बदला हुआ है, इसके पास समय नहीं है, अब यह थोड़ा सा कटा कटा सा रहता है। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 7म भाव पर, जहां कन्या राशि रहेगी, बुध की राशि रहेगी, मित्र की ही राशि रहेगी। अब शनि महाराज 7म भाव पर जब दृष्टि डालेंगे मीन राशि के, तो 7म भाव किस चीज का होता है, उद्योग का होता है, व्यापार का होता है, मंथली इनकम या ईयरली रिपोर्ट, जहां भी रिपोर्ट बनती है, मंथली, ईयरली, डेली रिपोर्ट बन करके, एक तो होता है फिक्स सैलरी मिल गई, वो तो फिक्स है, लेकिन जिनकी सैलरी फिक्स नहीं है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, या बिजनेस में है, कभी लाख आएगा, कभी 50,000 आएगा, तो ऐसे इस भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है। और बुध की राशि को देखेंगे, कन्या राशि को। कन्या राशि शनि की उच्च राशि के पीछे वाली राशि होती है। कन्या राशि में जब शनि होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि शनि अब उच्चाभिलाषी हो जाएंगे। उच्च राशि की तरफ जब ग्रह जाने लगे तो उच्चाभिलाषी बोलते हैं। तो यहाँ दृष्टि इनकी उच्चाभिलाषी वाली राशि पर जाएगी। अब व्यापार काम काज को लेकर के आपके पास में समय नहीं रहेगा। आप जितना अधिक काम कर लेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है। अगर आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि व्यापार बढ़ाऊं, क्या करूं, इनकम बढ़े, आय बढ़े, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको समय बढ़ा देना है। पहले अगर आप 4 घंटे काम करते थे तो अब आप 8 घंटे काम शुरू कर दीजिए, आपकी इनकम डबल हो जाएगी, अपने आप हो जानी है। शनि महाराज की दृष्टि यह काम करेगी। 7म भाव आपके दाम्पत्य का भी होता है। अब शनि महाराज की दृष्टि वहां पर जाएगी 7म भाव पर, जब दाम्पत्य के भाव पर जाएगी तो थोड़ी सी उदासीनता वहां भी बनने वाली है। शनि महाराज क्या करते हैं, एक तो देखिए मंगल की दृष्टि कैसे काम करती है। मंगल एग्रेशन देता, लड़ाई झगड़ा, तू मैं। शनि भी जो है सजीव पक्ष की हानि तो करते हैं, क्रूर ग्रह है, लेकिन शनि की दृष्टि में लड़ाई झगड़ा और विवाद नहीं होता है।
सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि जाना और मंगल की दृष्टि जाना, दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है, शनि उदासीन बनाता है और मंगल उदासीनता को खत्म करके हाइपर एक्टिव करता है। मान लीजिए किसी की कुंडली है, अभी यहाँ ये मीन राशि का फल छोड़ के ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा। किसी की कुंडली में दो कुंडलियां आपके सामने है, एक में 7वें पर मंगल की दृष्टि है, एक में 7वें पर शनि की दृष्टि है। जिसमें मंगल की दृष्टि है ना, वो ज्यादा एक्टिव रहेगा 7th हाउस को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के ज्यादा इंटरफियर करेगा अपने जीवन साथी के जीवन में, ज्यादा पूछताछ करेगा, पूछेगा, बोलेगा, जल्दी गुस्सा आ जाएगा छोटी छोटी गलतियों पर, यानी ज्यादा अटेंशन देने के नाते जो है समस्याएं आएंगी। वहीं जब शनि देखता है तो ये उदासीन होता है, ठीक उसी का अपोजिट करता है। ये अटेंशन बहुत कम करवा देगा, न्यूट्रल करवाएगा, उदासीन करवाएगा, बहुत ज्यादा मतलब नहीं, खा लिए पी लिए सो गए, बहुत ज्यादा पर्सनल इमोशन को टच नहीं करेगा। और मंगल जब होता है तो इमोशन जितना टच करना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार से बिगाड़ता है। तो शनि महाराज की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस पर, तो थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज्यादा उदासीन ना होने पाए आप अपने जीवन साथी को लेकर के, समय दीजिए, व्यस्तता का बहाना ना करिए, उदासीन ना होइए, इंट्रैक्शन बना के रखना है आपको, ताकि अगले 2.5 वर्षों तक मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा जो है एक लव और रोमांस की कमी ना होने पाए, जिसकी थोड़ी सी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 10th भाव पर, लगन में ही है तो 10th भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी। 10th भाव पर जब शनि महाराज की दृष्टि जाएगी तो गुरु की राशि को ये देखेंगे, गुरु की राशि पर इनकी 10वीं दृष्टि जाएगी, और मई लास्ट से लेकर के नवंबर लास्ट तक गुरु महाराज मिथुन राशि में रहेंगे, वो भी 10th भाव को देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, शनि की भी दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि। 10th भाव क्या है? कर्म है। जब शनि गुरु दोनों का, इसी को डबल ट्रांजिट बोलते हैं, किसी भाव पर शनि और गुरु का दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ जाए तो उस भाव से जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाएं घटित होने लग जाती हैं। 10th भाव पर शनि की भी दृष्टि रहेगी और जून से लेकर के नवंबर तक गुरु की भी दृष्टि रहेगी, वहां गुरु की राशि भी रहेगी 10th भाव में। जो लोग प्रमोशन का बड़े दिन से इंतजार कर रहे हैं, प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट के इंतजार में है, हो जाएगा, कुछ नई जिम्मेदारियों की ताक में थे, नई जिम्मेदारियां मिल जाएंगी, स्थान परिवर्तन चाहते थे, प्रमोशन के साथ साथ या बिना प्रमोशन के स्थान परिवर्तन के लिए लगे थे, हो जाएगा, अटेंशन नहीं मिल रहा था ऑफिस में, मिल जाएगा। शनि और गुरु दोनों का ही प्रभाव 10th भाव पर आएगा, और यह ऐसा संयोग बनने वाला है कि शनि और गुरु दोनों एक दूसरे से केंद्र में ही रहेंगे। ग्रहों का केंद्रीय प्रभाव होता है और त्रिकोणीय प्रभाव होता है, खराष्टक तो होता है, द्विद्वादश भी होता है, इसी प्रकार से ग्रहों का केंद्रीय प्रभाव भी होता है। जब दो ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो वे एक दूसरे के से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब जो शनि लगन में बैठा है और गुरु जब मिथुन राशि में रहेगा तो गुरु का केंद्रीय प्रभाव शनि पर, शनि का केंद्रीय प्रभाव गुरु पर पड़ेगा, और दोनों की संयुक्त दृष्टि 10th भाव पर भी जाने वाली है। तो इस प्रकार से 10th भाव से जुड़ी हुई शनि और गुरु दोनों मिलकर के अच्छा फल करने वाले हैं। अच्छा फल ही क्यों करेंगे? क्योंकि गुरु की राशि को देखेंगे शनि महाराज, और गुरु की ही राशि में बैठ करके, और गुरु भी खुद के ही घर को देखने वाला है, इसलिए 10th भाव से जुड़ी हुई अच्छी घटनाएं होने वाली हैं, आपको संतुष्टि देने वाली घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब 10th भाव क्या है? आपके पद का है, प्रतिष्ठा का है, मान सम्मान का है, यश का है, राज्य का है। राज्य मतलब आपके प्रभुत्व का है, जहां आप काम करते हैं जिस क्षेत्र में, वहां पर आपका इन्फ्लुएंस कैसा है, तो ये सारी चीजें अब बढ़ जाने वाली हैं। अब आप जो आप काम करेंगे इत्मीनान से करेंगे और बहुत परफेक्शन से करेंगे। शनि की दृष्टि इत्मीनान से, आराम से काम करवाएगी, और गुरु की दृष्टि परफेक्शन से काम करवाने वाली है। इसलिए गुरु और शनि का गोचर आपके लिए मई लास्ट से लेकर के नवंबर तक तो काफी बेहतर है। इसी बीच में आप अपने प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर आदि के लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर लीजिए।
यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। शनि महाराज की उच्च राशि पड़ेगी आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर और नीच राशि पड़ेगी द्वितीय भाव में। तो कोई भी ग्रह ट्रांजिट हो, दशा हो, तो अपनी उच्च और नीच राशियों का भी फल देता है। तो द्वितीय भाव में शनि की नीच राशि है और 7.5 तो आपकी चली रही है। सिर्फ आपको एक चीज संभालना, अपनी वाणी का प्रयोग पूरे 7.5 के दौरान, पिछले 2.5 वर्षों में भी ये चीजें हुई होंगी, अभी भी और आगे के 2.5 वर्षों में भी, मतलब जब शनि मेष पे जाएंगे तब भी आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना रहेगा। दूसरा, पैसे के लेन देन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, मतलब जो उधार लेते देते हैं इन सबको थोड़ा सा कम करके रखिए। दूसरा भाव होता है आपके संस्कारों का, उसे मेंटेन करके रखिए। दूसरा भाव होता है कुटुंब का, कुटुंब के साथ में थोड़ा सा जुड़े रहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि कुटुंब में आप जो है पैसा लीजिए या दीजिए, मत लीजिएगा दीजिएगा, पैसे आपके फंसेंगे। कोई 10 दिन कह के ले लेगा तो 10 महीने नहीं देने वाला है, इस चीज का ख्याल रखना है। और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है, शनि की उच्च राशि है अष्टम भाव में आपकी राशि से, तो उच्च राशि का भी फल देंगे। अष्टम भाव किस चीज का होता है? गूढ़ता का होता है। सबसे एक होता है सतही ज्ञान, एक होता है गहराई का ज्ञान। तो इस बीच में आप जो भी काम करेंगे वह सतही लेवल पे नहीं करेंगे, मजबूत काम करेंगे। काम चलाऊ वाला काम अब आप अगले 2.5 वर्षों में नहीं करेंगे, परफेक्शन वाला काम आप करेंगे। मीन राशि के लिए उपाय बता देते हैं। 7.5 है, शनिवार को शाम को एक नई स्टील की कटोरी में सरसों का तेल डालिए। शाम जब हो जाए लाइट वगैरह जला लीजिए और चेहरा ताकि दिखे, और उसी कटोरी में तेल में अपने चेहरे को झांकिए, और जो परछाई दिखेगी उसी को आप शनि भगवान मान करके प्रार्थना करिए, भगवान मैं आपके शरण में। उस संसार में सबसे बड़ा पावरफुल जो मंत्र है वह शरणागति का मंत्र है। किसी भी देवी देवता के शरण में जाने से ही उस ग्रह की, देवी की, देवता की आपको कृपा मिलेगी, सिर्फ प्रशंसा करने से नहीं मिलेगी। इसलिए तेल में झांकिए और कहिए शनि भगवान हम आपके शरण में हैं, हम आपकी शरणागति करते हैं और शरणागति का हमेशा कल्याण आप करते हैं, हमारा भी कल्याण करिए। तेल उठाइए कटोरे सहित, किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और वापस मुड़ के बिना देखे हुए लौट के चले आइए। तो इस प्रकार से यह उपाय आपको करना है, इससे 7.5 के दुष्प्रभावों से आप बचेंगे और स्वस्थ आनंद पूर्वक रहेंगे। पीछे शनि 12वें भाव में थे, फिजिकली भी आपने काफ़ी दिक्कत महसूस किया होगा, कमर में, पैर में आदि में, इन सारी चीज़ों में दर्द रहा होगा, थकान रही होगी। अब लगन में आ रहे हैं तो अब थोड़ा सा नेचर बदल जाएगा, मतलब थकान वगैरह आलस्य वो रहेगा, लेकिन वो आलस्य सिर्फ तभी तक रहेगा जब तक आप बने हैं आलसी, लेटे हैं, बैठे हैं। लेकिन जब आप काम करने निकलेंगे सारा दर्द थकान आपका दूर हो जाएगा।